खुदाम यसु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अजीजों, आज मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रजा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आए हम आज के अनवान की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अनवान है वो है बपतिस्मा। आज हम कलाम खुदा में से बपतिस्मे के ऊपर हम सीखेंगे। आमीन। लफ्ज़ बपतिस्मे की डेफिनेशन क्या है, आज कलाम खुदा में से हम सीखेंगे। लफ्ज़ बपतिस्मा अबरानी के लफ्ज़ मिकवा और काबज़ का तर्जमा है। मिकवा का तर्जमा उर्दू बाइबल में गुस्ल या दीगर तहारत में भी इस्तेमाल हुआ है। आमीन। और ये ख़ास तौर पर औरतों की नापाकी के बाद औरतों के गुस्ल के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रवायात में यही लफ्ज़ बच्चों की पाकीज़गी के गुस्ल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और यही लफ्ज़ हैकल में कहनों के गुस्ल के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। याद रखें कि बपतिस्मा नए अहदनामे की तालीम नहीं है। बहुत सारे बहन भाई ये समझते हैं कि बपतिस्मा नए अहदनामे की तालीम है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। कलाम खुदा का बागौर मुतालिया करने से पता ये चलता है कि बपतिस्मा जो है वो नए अहदनामे की तालीम नहीं है, बल्कि ये पुराने अहदनामे की यानी कि ये शरीयत की तालीम है। अक्सर आज के मौजूदा दौर के अंदर जब गुफ्तगू की जाए कलाम खुदा में से बपतिस्मे के बारे में, तो अक्सर लोग तरह तरह के हवालाजात पेश करते हैं कि ये देखें ये नए अहदनामे की तालीम है। लेकिन कलाम खुदा को अगर हम बागौर पढ़ें तो पता चलता है कि ये तो तालीम जो है ये शरीयत की है। वो कैसे है, आगे चलकर हम देखते हैं। इसकी तस्दीक खुद पतरस रसूल करते हैं। कौन करते हैं? पतरस रसूल। पतरस रसूल कौन था? यहोशुआ का शागिर्द था, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था पतरस रसूल। तो इसकी तस्दीक खुद बुजुर्ग पतरस रसूल करते हैं और वो फरमाते हैं कि नूह के खानदान को बचाने का जरिया जो था वो बपतिस्मा था। पतरस रसूल कहते हैं कि नूह के खानदान को जो बचाने का जो जरिया था वो कौन था? वो बपतिस्मा था। बपतिस्मा क्यों जरूरी है? ये किस चीज की अलामत है? तो सुनिएगा। पहला पतरस 3 बाब और उसकी आयत नंबर 20 में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है, और जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, और उसी पानी का मुशाबा अभी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। आमीन। किसने बचाया? उसी पानी का मुशाबा यानी कि उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मराद नहीं, बल्कि खालस नियत से खुदा का तालब होना मराद है। बपतिस्मा सबसे पहले 8 लोगों को दिया गया है और इसी बपतिस्मे की तस्दीक खुद पतरस रसूल ने की है। और इस बपतिस्मे की तारीख याद रखिएगा। इस बपतिस्मे की जो तारीख है ना, वो दूसरे महीने की 17वीं तारीख है। पैदाइश 7 बाब और उसकी आयत नंबर 11 लिखा है, और नूह की उम्र का 600 साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं
तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खोली गईं और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। और उसी रोज नूह के बेटे सिम और हाम और याफत और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां। नंबर 1, ये बपतिस्मा कश्ती में दाखिल होने का बपतिस्मा भी है, ये जरूर याद रखिएगा। ये जो बपतिस्मा था ये कश्ती में दाखिल होने का भी बपतिस्मा था, क्योंकि पतरस रसूल ने साफ साफ कहा है कि 8 लोग कश्ती पर सवार होकर पानी के वसीला से बचाए गए हैं और इसी पानी का मुशाबा बपतिस्मा है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह हैकल में दाखिल होने के लिए भी बपतिस्मा दिया जाता था। इसका रेफरेंस कलाम खुदा में से खरूज की किताब उसका 40 बाब और उसकी आयत नंबर 12 से आपकी खिदमत में मतालिया करूंगा। लिखा है, और हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए कहन की खिदमत को अंजाम दे। आमीन। इसी खुदावन ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को क्या कहा है कि हारून को और उसके बेटों को किससे गुस्ल देना? पानी से गुस्ल देना और उसे हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर उनको पानी का गुस्ल देना, ताकि वो मेरे हजूर क्या करे? कहन की खिदमत सर अंजाम दे। नए अहदनामा के दौर में बपतिस्मा यहोशुआ मसीह में दाखिल होने के लिए दिया जाता है। आमीन। अब जैसे कि हमने पीछे देखा कि पहले जो था बपतिस्मा कश्ती में दाखिल होने के लिए इस नूह के खानदान को दिया गया, यानी कि पानी के वसीला से वो जाने बचाई गई। अब नए अहदनामा में हम देखें तो बपतिस्मा यहोशुआ मसीह यानी कि खुदावंद यीशु मसीह में दाखिल होने के लिए दिया जाता है, क्योंकि यहोशुआ मसीह हकीकी हैकल है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह क्या है? खुदावंद यीशु मसीह हकीकी हैकल है। इसका रेफरेंस मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 19 से आपकी खिदमत में मतालिया करूंगा। सुनिएगा। लिखा है, और यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा कि 46 बरस में ये मकदस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा करेगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। यह बात क्लियर होगी कि पुराने अहदनामा में यानी कि शरीयत में हम देखें तो कहन को जब तक वो अपने आप को मुकद्दस नहीं करता था, जब तक वो अपने आप को वो गुस्ल नहीं दिलाता था, उस वक्त तक वो हैकल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। जैसे कि आज के मौजूदा दौर में देखें कि एक जो वजीर आजम है, जब उसकी मुद्दत पूरी होती है तो दूसरा वजीर आजम जब वो मुकर्रर होता है तो पहला जो पुराना वजीर आजम होता है उसे हल्फ देता है, ठीक है, वो कौल करार होते हैं, फिर जाकर वो उसके सुपुर्द सारा इख्तियार उसके सुपुर्द होता है। पुराने अहदनामा के दौर में भी अगर हम देखें तो उस वक्त याद रखें कि जो कहन की जो खिदमत थी वो 20 साल मुकर्रर होती थी, क्योंकि 30 साल की उम्र में कहानत का काम उसके सुपुर्द किया जाता था। तो जो सरदार कहन था उसकी जो मुद्दत होती थी वो 20 साल की मुद्दत होती थी। जब 20 साल की मुद्दत उसकी पूरी हो जाती थी, यानी कि 50 साल जब पूरे हो जाते थे तो फिर जो पुराना कहन था वो जो नया सरदार कहन
जो मुकर्रर होता था उसको सबसे पहले, इससे पहले कि वो हैकल के अंदर दाखिल हो, उसे पानी के हौज में यानी कि उसे गुस्ल देता था, उसे पाक करता था, गुस्ल देता था, मुकद्दस लिबास उसे पहनाता था, तो फिर जाकर कहानत उसके सुपुर्द होती थी, तो वो हैकल में खिदमत गुजारी का काम किया कर सकता था। आमीन। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो हैकल भी है, वो चलती फिरती हैकल भी है। आज कोई भी मुकद्दसीन या ईमानदार अगर वो यीशु में शामिल होना चाहता है, तो यीशु में शामिल होने के लिए लाजम है कि वो अपने आप को नए सिरे की पैदाइश में शामिल करे, वो पानी से गुस्ल ले। हाँ, ये आम पानी का गुस्ल नहीं जो हम हर रोज अपने घरों में नहाते हैं, नहीं, बल्कि अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करे, तो मसीह के साथ चलने का अहद करे, तो पानी से गुस्ल करे, उसे बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मे की आगे जाकर हम डेफिनेशन देखेंगे, तो बपतिस्मे के मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, वो खुदा ने चाहा तो हम आगे चलकर देखेंगे। आमीन। यहोशू मसीह हैकल है और तोरा के मुताबिक हैकल में कहन दाखिल होने के लिए बपतिस्मा लेते थे। इसलिए पालूस और रसूल ने फरमाया है कि गलतियों 3 बाब और उसकी आयत नंबर 26 लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदावंद के फर्जंद हो। उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के क्या हो, फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। नंबर दो, बपतिस्मा एक तो मसीह में शामिल होने के लिए लिया जाता है, मसीह में दाखिल होने के लिए लिया जाता है। और दूसरा नंबर, और कौन किस वजह से बपतिस्मा लिया जाता है? नंबर 2 लिखा है कि अजाब से बचने का बपतिस्मा। आमीन। बपतिस्मा देखे हमें किन किन चीजों से हमें बचाए, अजाब से भी बचाता है, हमें मसीह में भी शामिल करता है, मसीह में पवस्ता भी करता है। आमीन। लिखा है, और बपतिस्मा दुनिया पर आने वाले अजाब से बचने के लिए भी है। यूहन्ना नबी ने बपतिस्मा देते हुए ये फरमाया था कि मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 7 लिखा है, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जितला दिया कि आने वाले गजब से भागो, तौबा के माफक फल लो, और जैसे बस तौबा के माफक क्या लो, फल लो। सो मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। जिंदगी रही तो फिर कभी खुदा की जिंदा आवाज़ को लेकर, खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की मर्जी के मुताबिक आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बारूक यहोशू मसीह